प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज मैं आपका उत्कर्ष क्लासेस द्वारा आयोजित मॉडल टेस्ट पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। यानी कि अगर आप इस सीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आज आपके सामने पूरा का पूरा सीईटी का मॉडल पेपर चलने वाला है। तो दोस्तों, कंप्लीट पूरा मॉडल पेपर देखना है, ध्यान पूर्वक देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कायलाना झील है, राजसमंद झील है, नक्की झील है या आपके जैसमंद झील है? बताओ, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? बिल्कुल से बता दिया, सबका कमेंट आ रहा है। जैसमंद झील बता रहे हो, क्या बता रहे हो? जैसमंद झील बता रहे हो। आपका ऑप्शन डी सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की प्रमुख मुख्य फसल कौन सी है? दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं, यह प्रश्न आपके सीईटी परीक्षा के अंदर हुबहू छपने वाले हैं। बताइएगा, राजस्थान के प्रमुख फसल कौन सी है? वेरी गुड, बिल्कुल सभी का यहाँ पर आंसर आए। बाजरा को लिख दो। कैसे लिख दीजिएगा? बाजरा को लिख दीजिएगा। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, चार हाथों वाले लोग देवता के रूप में कौन विख्यात है? चार हाथों वाले लोग देवता के रूप में कौन विख्यात है? वीर तेजाजी, वीर पताजी, वीर कलाजी राठौर है या आपके जुझार जी? बताओ, चार हाथों वाले लोग देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? बिल्कुल आप सभी का आंसर है। आंसर में सभी के देख रहा हूं, क्या बता रहे हो? कल्लाजी राठौड़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कल्लाजी राठौड़ बता रहे हो। आपका से ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु महोत्सव है, मारव महोत्सव है, धोरारा उत्सव है या राजस्थान उत्सव है? जल्दी जल्दी से बताओ। जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी करे, कंप्लीट पूरी क्लास देख लीजिएगा। चलो, जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा मरु महोत्सव मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो, कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? कौन से दुर्ग में एक समान 9 महल बने हुए हैं? मेहरानगढ़ का दुर्ग है, सुजानगढ़ है, सुदर्शनगढ़ है या आपके तारागढ़ है? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सभी साथियों यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। पूरे के पूरे कंप्लीट पूरे क्लास को ध्यान पूर्वक आपको देखना है। चलो, यहाँ पर आप सुदर्शनगढ़ दुर्ग बता रहे हो, जिसे नाहरगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। आपका से ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? अलवर है, बूंदी, अजमेर है या आपके बीकानेर है? बताओ, राजस्थान में जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल आप सभी का कमेंट आ रहा है। जूनागढ़ का दुर्ग है या आपने बीकानेर में। इस जूनागढ़ दुर्ग की मैं आपसे बात करो, इसे राथे घाटी का दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राथे घाटी का दुर्ग के नाम से जानते हैं। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? बिल्कुल आप सभी का कमेंट आ रहा है। क्या बता रहे हो? अजमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अजमेर यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी अजमेर बता रहे, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, मुंह से बजाने वाला
वाद्य यंत्र कौन सा है? मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा, एक तारा, अलगोजा या आपके नौबत है? जल्दी जल्दी से बताओ, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। अलगोजा बता रहे हो? अलगोजा आपका सुसिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। किस में आता है? सुसिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। आपका सी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? उदयपुर है, जयपुर है, जैसलमेर है या आपके राजमंद है? जल्दी जल्दी से बताओ, सबको कमेंट करना है। अगर आप सीईटी की तैयारी करें तो कंप्लीट पूरा पेपर आपको देखना है। चलो, यहाँ पर आप है उदयपुर बता रहे हो। इसे उदयपुर की मैं आपसे बात कीजिएगा तो इसे राजस्थान में झीलों की नगरी कहते हैं। अगला आप देख लो, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर है, जोधपुर है, जयपुर है या आपके कोटा? चलो बताओ, राजस्थान के धातु नगरी किसे कहते हैं साथियों? जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? नागौर बता रहे हो। राजस्थान के धातु नगरी के नाम से नागौर जिले को जानते हैं। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंद राज, वल्लहन या आपके वाघ भट्ट? बताओ, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक आपको बताना है। क्या बता रहे हो? गोविंद राज बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गोविंद राज बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, बाड़मेर है या आपके बीकानेर है? बताओ, गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों? क्या बता रहे हो? डूंगरपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? डूंगरपुर यहाँ पर बता रहे हो। इस डूंगरपुर की मैं आपसे बात करो तो इसे पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? माउंट आबू, आबू रोड है, ब्यावर है या आपके रणकपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप सीईटी का एग्जाम पहले बार में क्वालिफाई करना चाहते हो, हमारे साथ नियमित रूप से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको डेली सीईटी की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप माउंट आबू बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन है सबका सही है। अगला आप देख लो, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? अलवर भरतपुर है, जैसलमेर बाड़मेर है, जयपुर अजमेर है, उदयपुर और सिरोही? जल्दी से बताओ, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल आप सभी का कमेंट आ रहा है। बम नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, यानी कि आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबोबाई का संबंध किस नृत्य से है? प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबोस्पेरा का संबंध किससे है? वागड़िया नृत्य, पनिहारी, गुड़ला या आपके कालबेलिया? जल्दी जल्दी से बताओ, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कालबेलिया नृत्य बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? पोखरण, बालाथल, फलोदी या कोलाइट?
दोस्तों आप सभी को बताएं कि सीईटी में इस बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, साथ में पासिंग मार्क्स 40% है। साथ में सीईटी में आपका एग्जाम क्वालिफाई करना ना, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो यहाँ पर सबका आंसर आ रहा है, पोखरण बता रहे हो। क्या बता रहे हो? पोखरण यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो। प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग वर्तमान में किस जिले में है? सिवाना दुर्ग वेरी 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 मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो कि सिवाना दुर्ग किस जिले में है। बताओ, जालोर, जोधपुर, पाली या आपके बालोतरा? बताओ, सिवाना दुर्ग के गुरुदेव है। सिवाना दुर्ग आपके बालोतरा के अंतर्गत है। कहाँ पर है? या आपने बालोतरा जिले में। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं दोस्तों? बताओ, गोरी बाई, मांगी बाई, बन्नो बेगम है या लाहा जिला बाई? बताओ, किसे मरुभूमि के कोकिला कहते हैं? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है। क्या बता रहे हो? अलाहा जिल्हा बाई बता रहे हो। अल्लाह क्या बता रहे हो? अलाहा जिल्हा बाई बता रहे हो। आपका जो डी ऑप्शन आ रहा है ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। करौली प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? करौली प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? नैनूराम शर्मा, मीठालाल व्यास, बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोकचंद माथुर? बताओ, करौली प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आप सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। चलो बताओ, क्या बता रहे हो? त्रिलोकचंद माथुर बता रहे हो, यानी कि आपका डी ऑप्शन सबका सही है। अगला आप देख लो। अलवर जिला किस झील के किनारे यानी किस झील के लिए प्रसिद्ध है? अलवर जिला किस झील के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बताओ, सिलेसियर झील है, पंचभद्रा झील है, कायलाना झील है या आपके सामर झील? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सभी का कमेंट आ रहा है। कमेंट आप सभी साथियों में देख पा रहा हो। अलवर जिला सिलेसियर झील के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन ऐसे ही रहा है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? दोस्तों मैं यहाँ पर जो प्रश्न बताता ना, ध्यान से सुनो। अरावली जो पर्वतमाला है इसकी कुल लंबाई, कुल अगर आपसे पूछे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे पूछे कुल लंबाई की कुल लंबाई कितनी है तो 652 किलोमीटर है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ कि राजस्थान में अरावली की लंबाई है तो 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 है किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 किलोमीटर है। अब आपसे पूछा है राजस्थान में, तो राजस्थान में 550 किलोमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का कौन सा दुर्ग अजीवित दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग अजीवित दुर्ग कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, लोहागढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है या आपका नाहरगढ़ का दुर्ग है? बताओ, जल्दी से बताओ। अजीवित दुर्ग यानी कि उस दुर्ग को आज तक कोई भी जीत नहीं सका, उसे अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और आपका लोहागढ़ का दुर्ग है। लोहागढ़ का जो दुर्ग है ये आपके भरतपुर जिले में, कहां पर लाड लो, ये आपके भरतपुर के अंतर्गत है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा था? राजस्थान की किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा था? जैसलमेर है, बीकानेर है, झालावाड़ है या आपके कोटा? जल्दी जल्दी से बताओ। जैसलमेर आप सभी का आंसर आ रहा है, यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जैसलमेर बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सही है। अगला आप देख लो। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला
वंश कौन सा था? विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? प्रतिहार वंश है, गुहिल वंश है, राठौड़ वंश है या आपके कछवाहा वंश है? बताओ। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? क्या बता रहे हो? बिल्कुल आप सबका कमेंट आ रहा है। यहां पर गुहिल राजवंश बता रहे हो, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी? आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी? कोकिल देव है, दुल्हे राय, कीर्तिपाल है या आपके भारमल है? चलो बताओ। आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। चलो बताओ जल्दी जल्दी से, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है दुल्हे राय को लॉक कर दो। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला आप लिख लो। निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? चिंकारा, ताशा, मशक या आपके करताल? बताओ भी। सुशील वाद्य यंत्र का मतलब है जिसे फूंक देकर बजाया जा सके। तो यहाँ पर कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे फूंक देकर बजाता जाता है? तो मशक है। मशक होती है ना, इसे फूंक देकर बजाते हैं। अगला प्रश्न लिख लो। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार मानते हैं? विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार मानते हैं? गणेश, ब्रह्मा, विष्णु या आपके लक्ष्मण? बताओ। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार मानते हैं? चलो बताओ। विष्णु बता रहे हो। क्या बता रहे हो? विष्णु बता रहे हो। अगला आप देख लो। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट, मुहुंडर नैन्सी, कर्नल टोड या सूर्यमल मिश्र? अगर आपने इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया ना, तो जल्दी से शेयर कर दो भाई। राजस्थान का अबुल फजल ये कहते हैं मुहुंडर नैन्सी को। यहाँ पर आपका बिफोर भगवती क्लासेस से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस दुर्ग में हुआ था? राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस दुर्ग में हुआ था? मतलब तारागढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है या आपका कुंभलगढ़ का दुर्ग है? ऐतिहासिक ये हुआ था आपके चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 1303 में। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? मुनि वशिष्ठ, कर्नल टोड, शंकराचार्य या आपके जॉर्ज थॉमस? बताओ भाई। क्या बता रहे हो? यहां पर बता रहे हो कर्नल टोड। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो। एक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? एक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गुरु गोविंद, मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम दास या केसरी सिंह बारेट? एक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो यहाँ पर आंसर आप मोतीलाल तेजावत है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग कौन सा है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताऊं, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करें, आप भी चाहते हो सीईटी का एग्जाम 2026 में क्लियर करना, यानी कि आपका सपना है 2026 में सरकारी नौकरी लगना, उस सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप सभी साथियों के लिए 5000 प्रश्नों का मैंने ई बुक बना दिया, यानी कि सीईटी के मैंने नोट्स बनाकर तैयार कर दिए। अगर दोस्तों आप इन नोट्सों को पढ़कर एग्जाम देने चाहते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। गुरुजी ये नोट्स हमें काम लेगा। इस नोट्स का आपको नाम मात्र का प्राइस लगने वाला
मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगा, आप नंबर नोट कीजिएगा 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इस नंबर पे 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है 5000 पर्सनल का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसे पढ़ने के बाद आप खुद को विश्वास हो जाएगा कि गुरुदेव वास्तव में इस बार हमारा सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से इस नोट्स को परचेज करो और पढ़ने लग जाओ भाई, ठीक है। राजस्थान का गुरु आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के थे, ऑप्शन सी सही है। अगला आप लिख लो, बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? बताओ, बालाथल सभ्यता तो ये आपके रहेगी उदयपुर में। अगला आप लिख लो, सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन है नागौर में होता है। अगला देख लो, कैला पानी तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो ये आपके बांसवाड़ा में। अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 या 35 में से 35 सही भी है। कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।